हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC के एक बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीवन अमर, जो कि एक टर्म प्लान है। आइए सबसे पहले तो समझे कि ये टर्म पॉलिसी क्या होता है। टर्म प्लान एक फैमिली प्रोटेक्शन है जो आपके एब्सेंस में आपके फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। चलिए इसे अपने एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रोहित की उम्र है 30 वर्ष और वह एक टर्म प्लान लेते हैं 50 लाख का और कवरेज टर्म लेते हैं 40 ईयर्स। उनका जो प्रीमियम होता है वो होता है 11,630 रुपये 40 सालों के लिए, मीन्स 11,630 अप टू द एज ऑफ 70 मिस्टर रोहित को सालाना पेमेंट करना है। इस 40 ईयर्स में, माने कि जब तक कि उनका एज होता है 70 ईयर्स, कोई भी एज में अगर मिस्टर रोहित की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 50 लाख का एक लमसम फंड मिल जाएगा। और अगर इन 40 वर्षों तक मिस्टर रोहित सही सलामत रहते हैं, अप टू द एज ऑफ 70 उन्हें कुछ नहीं होता है, तो उन्हें कोई मैच्योरिटी फंड नहीं मिलेगा। यहाँ मिस्टर रोहित बोल सकते हैं कि मैं ऐसे एक प्लान में क्यों इन्वेस्ट करूँ जिसमें कि मुझे कोई मैच्योरिटी फंड नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि मिस्टर रोहित, पहली बात तो ये कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें कि आपके फैमिली को एक बड़ा कवरेज मिल रहा है जो कि दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप LIC या कोई भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और सेम प्रीमियम देते हैं तो आपको जो कवरेज मिलेगा वो होगा बिटवीन 2 लाख टू ₹5 लाख मैक्सिमम। मीन्स इस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर वालों को 2 लाख से 5 लाख तक का फंड मिलेगा। पर जीवन अमर प्लान में पहला प्रीमियम देने के बाद भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर वालों को 50 लाख का फंड मिल जाता है। अब मिस्टर रोहित ये बोल सकते हैं कि चलिए मैं यहाँ तक तो समझ गया, पर ये इंश्योरेंस मैं अभी क्यों कराऊँ, मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ, ये तो मैं 40 या 50 साल के आयु में भी करा सकता हूँ जब इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है मिस्टर रोहित, आप इसे 40 साल के आयु में कराइए और प्रीमियम दीजिए हर वर्ष 23,630 रुपये 40 सालों तक, जो कि अभी कराने से आपको देना पड़ेगा 11,630 रुपये 40 ईयर्स तक। और अगर आप 50 साल के आयु में से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम होगा सेम कवरेज में वो होगा 38,126 रुपीज़ 30 सालों तक। अलग अलग एज में अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन से ईयर में स्टार्ट करने से आपका कितना प्रीमियम होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप जितने लेट से ये टर्म प्लान स्टार्ट करते हैं आपका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होता है। LIC के इस जीवन अमर प्लान में 3 प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस है, रेगुलर, लिमिटेड एंड सिंगल पे। पहले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन तीनों प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। अगर मिस्टर रोहित, जिनकी आयु 30 वर्ष है और वो 50 लाख का कवरेज लेते हैं फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, रेगुलर पे ऑप्शन अगर वो चूज़ करते हैं तो उन्हें 11,630 रुपये एनुअली या फिर 5,932 हाफ ईयरली देना पड़ेगा नेक्स्ट 40 ईयर्स के टर्म तक। लिमिटेड पे अगर वो चूज़ करते हैं तो इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स और पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स। अगर वो पॉलिसी टर्म -10 ईयर्स वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो 70 - 10 ईयर्स मीन्स एज 60 ईयर्स तक ही देना पड़ेगा। का जो कवरेज रहेगा वो 70 साल के एज तक के लिए रहेगा और इसमें जो उनका नया प्रीमियम अमाउंट होगा वो होगा 12,617 एनुअली इंटू 30 ईयर्स, जो कि पहले वाले ऑप्शन में था ₹11,630 फॉर 40 ईयर्स। अगर वो सेकेंड ऑप्शन प्रीमियम -5 ईयर्स चूज़ करते हैं तो उन्हें सिर्फ 35 ईयर्स तक ही प्रीमियम देना पड़ेगा, माने कि जब तक कि उनका एज 65 ईयर्स होता है। अगर वो रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ नहीं करके सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो उनका जो प्रीमियम होगा वो होगा 1,70,817 रुपये, जो कि उन्हें वन टाइम ही देना है और उनका कवरेज 70 ईयर्स के एज तक चलते रहेगा। तो यहाँ आपने देख सकते हैं कि तीनों प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शंस में टोटल प्रीमियम अमाउंट में क्या डिफरेंस आता है। इस डिफरेंस को कंपेयर करिए और अपने सहूलियत के हिसाब से प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चूज़ करें। नेक्स्ट फीचर जो इस पॉलिसी का है वो फीमेल इंडिविजुअल के लिए काफ़ी फेवरेबल है। मतलब मिस्टर रोहित अगर ये सेम प्लान अपने वाइफ के लिए कराए जिनकी आयु भी सेम है यानी 30 ईयर्स, तो उनका जो प्रीमियम पड़ेगा वो होगा 9,761 रुपये 40 वर्षों के लिए।
यहीं सेम सम अश्योर्ड, सेम एज और सेम टर्म के लिए मिस्टर रोहित का जो प्रीमियम हो रहा था वो हो रहा था 11,630 रुपये 40 वर्षों के लिए, यानी कि लगभग 1,870 रुपये का एनुअल डिफरेंस। और या फिर अपने कैलकुलेट करते हैं तो ये पड़ता है 75,000 रुपये का टोटल डिफरेंस इन द इंटायर प्रीमियम पेइंग टर्म। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। अगर आप एक स्मोकर है तो आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले ऑप्शन में अपने जो प्रीमियम देखे हैं वो है 11,630 रुपये 40 वर्षों के लिए एक 30 ईयर्स के व्यक्ति के लिए। यही अगर मिस्टर रोहित स्मोकर होते तो उनका जो नया प्रीमियम होता वो होता 16,511 रुपये 40 वर्षों के लिए। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग का ऑप्शन ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि कोई अगर ये ऑप्शन चूज़ नहीं करता और स्मोकिंग के रीज़न से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली को क्लेम लेने में बहुत असुविधा होगी और या तो हो सकता है कि क्लेम नहीं भी मिले। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं इसके एक और फीचर के बारे में, जो है लेवल सम अश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। जो एग्जाम्पल अपने पहले देखे वो है लेवल सम अश्योर्ड, यानी कि आपका सम अश्योर्ड पूरे 40 सालों तक एक ही रहेगा। आइए इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड के बारे में अपने एक छोटे से इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। अगर मिस्टर रोहित लेवल सम अश्योर्ड नहीं लेते और इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड लेते हैं तो उनका जो सम अश्योर्ड है वो पॉलिसी लेने के 5 साल बाद से हर साल 10% इंक्रीज होगा। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम एज 30 टू 34 उनका जो सम अश्योर्ड है वो है ₹50 लाख, बट फ्रॉम एज 35 उनका जो नया सम अश्योर्ड है वो 10% बढ़ के हो जाता है 5,50,000 और इसी तरह नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ये बढ़ते चला जाता है जब तक कि उनका इनिशियल सम अश्योर्ड वो डबल नहीं हो जाए और एट द एज ऑफ 44 ईयर्स ये सम अश्योर्ड हो जाता है 1 करोड़ और रिमेनिंग टेन्योर के लिए ये सेम रहता है। 11,630 के जगह अब उनका जो नया प्रीमियम आएगा वो होगा 20,019 रुपये 40 वर्षों के लिए। इस पॉलिसी में जो राइडर आप ऐड कर सकते हैं वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो चलिए इस राइडर के बारे में क्विकली समझते हैं। अगर आपने सम अश्योर्ड चूज़ किया है 50 लाख और आप ये राइडर को अगर ऐड कराते हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को, तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में ये सम अश्योर्ड आपका डबल हो जाता है, जो हो जाता है 1 करोड़ रुपए। यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी डेली ट्रैवलिंग अगर ज़्यादा है तो आप ये एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर चूज़ करें, या फिर अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो भी आप ये राइडर का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो इस पॉलिसी का है वो है डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। इंश्योरर ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि उसकी मृत्यु पे जो फंड उनके नॉमिनी को मिलेगा वो लमसम होगा या फिर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में। ये फीचर आप कभी भी पॉलिसी के दौरान भी ऐड करा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि जब आप ये पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तभी आपको ये फीचर ऐड कराना है। जब तक आपका पॉलिसी एक्टिव है कोई भी समय आप ये फीचर को ऐड करा सकते हैं अपनी पॉलिसी में। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 65 ईयर्स। इस पॉलिसी को आप मिनिमम 10 ईयर्स के टर्म के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर्स के टर्म के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस पॉलिसी की जो है वो है 80 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आयु 40 ईयर्स तक की है तो आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम 40 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए ले सकते हैं। बट अगर आपकी उम्र 45 ईयर्स है तो पॉलिसी टर्म भले ही 40 ईयर्स का है बट आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम 35 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी आयु 50 ईयर्स है तो आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए ही ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड या फिर लाइफ कवरेज जो आप इस पॉलिसी में चूज़ कर सकते हैं वो है 25 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, आप कोई भी लिमिट तक के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड जो इस पॉलिसी में है वो है 30 डेज़। माने किसी कारण अगर आप अपना प्रीमियम नहीं दे सके तो आपके पास 30 डेज़ है अपना प्रीमियम वापस से पेमेंट करने के लिए। प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस जो इसमें है वो है हाफ ईयरली, ईयरली एंड सिंगल। इसमें मंथली प्रीमियम पेइंग ऑप्शन नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉलिसी आप तभी ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं।
आईटी रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ, जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।